दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच हर रोज़ अपनी चैनल आओ कुछ नया करे में नए नए मुद्दे लेकर आपके बीच आते हैं। आज भी आए हैं। सबसे पहले धोखाधड़ी से बचे, यही अपना मंत्र है। समाचार की शुरुआत गुजरात के मोरबी से करते हैं। गुजरात की मोरबी की मच्छू नदी में डाले जा रहे जहरी प्रदूषण केमिकल के सामने बाबूभाई वहाँ के लीडर, उन्होंने सिरामिक उद्योगों को 122 करोड़ का दंड करवाया था। मतलब वो बाबूभाई जागरूक थे, आला अफसर नहीं जागरूक थे। ये सोचने वाली बात। 33% महिला अनामत का बिल पास हुआ है, लेकिन चुनाव लड़ते हुए उम्मीदवारों में मात्र 10% ही महिला आज भी जाग नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं में अवेयरनेस यानी जागृति जरूरी है। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के कई अधिकारी गोवा गए एनर्जी वीक में भाग लेने के लिए। तब जाकर आए। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर अवंतिका सिंह ने कहा, क्या सीख के आए नया? क्योंकि ये ज़रूरी है पूछना। सरकारी खर्चे पे जाना है और गोवा जाके वापस आना है, ऐसा नहीं। क्या सीख के आए नया? सही बात है। अहमदाबाद के अंबिका नगर ओढ़व की सोसाइटी में दूषित पानी की भारी मात्रा में समस्या है। ओढ़व में आंगनवाड़ी में नशाखोरों का अड्डा बन चुकी है। 1 साल पहले रबारी वसाहत को मालिकाना हक दिया था, जाहिरात की थी। आज भी कुछ नहीं हो पाया और वहाँ पर समिति के पास आजू बाजू हर रोड ड्रेनेज का पानी, शिव दर्शन सोसाइटी है, उसके आजू बाजू ड्रेनेज का पानी हर रोज़ बाहर निकल रहा है। अब मैं समझता हूँ क्या होगा ये गुजरात का, अहमदाबाद का। आज से तो जैसे पूरा अधिकारी शासन लागू है, अब तो आला अफसर जो करेंगे वही सही होगा। क्राइम ब्रांच वीएस अस्पताल के पास गेट पर से एक आरोपी ने साइबर गठिया था, उसने अस्पताल में आने वाले पेशेंट को भी नहीं बख्शा। अब गुनाह करने की एक जो पराकाष्ठा ऊपर पहुंच चुकी है, उनके नाम से भी म्यूल अकाउंट खुलवा लिए और घपला किया। अब समझिए कि लोग कब तक और कहीं हद तक ये गुनाह करने में माहिर होते जा रहे हैं, और एक कानून व्यवस्था जो बहाल नहीं है, उसका किसी को डर नहीं। गुजरात के दामनगर में एमएलए की हाजिरी में भाजपा के शहर महामंत्री को पक्ष के ही एक कार्यकर्ता ने छुरी से हमला कर दिया। ये कानून व्यवस्था और कायदे का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। सरकारी बाबू को गिफ्ट देना है, ऐसा कह के पश्चिम बंगाल के व्यापारी के साथ धोखाधड़ी हुई। रेलवे में टेंडर के बहाने पर 4.38 लाख रुपए सोने के सिक्के व्यापारी से ले लिया। मतलब घूस तो देना ही होता है, तब जाके कुछ न कुछ काम होता है। ये निकल के बाहर आ रहा है, क्योंकि बिना घूस के कोई काम हो जाए तो ये गुजरात नहीं, लेकिन फिर भी चलता है। पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में से हर रोज के सरेराश 4,191 टू व्हीलर का बिक्री हो रहा है। मैं समझता हूँ 12 महीने के लिए ये बंद कर देना चाहिए। सबसे ज़्यादा 1.70 लाख टू व्हीलर और 32,700 जितने
पैसेंजर व्हीकल की बिक्री हुई। इसके मतलब है जो सरकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके बजाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के वक्त पर ही शोषण अन्याय के मुद्दे पर रैली हुई। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम आंदोलन करेंगे। गांधीनगर में आशा वर्कर और आंगनवाड़ी की बहनों की जो रैली हुई उसमें पुलिस के साथ घर्षण हुआ और 100 से ज़्यादा लोगों की धरपकड़ कर ली गई। सत्याग्रह छावनी के पास सरकार विरोधी नारेबाजी और उनकी रैली को अटकाया गया। आशा वर्करों को पुलिस के साथ उग्र बोलाचाली हुई। मैं समझता हूँ गांधी के मार्ग पर अगर आंदोलन करते हैं तो करने देना चाहिए। ये सरमुखत्यारशाही नहीं चलेगी। वर्ष 2024 में जो आदेश दिया था उसका पालन नहीं हो रहा है। पुलिस को खाकी वर्दी का काकपड़ मिलता है लेकिन सिलाई के पैसे नहीं मिलते, ये निकल के बाहर आया है। अब देखो ये कितनी छोटी बात है। सरकार कापड़ दे रही है पर सिलाई के पैसे 2 साल से राज्य में हजारों पुलिस को मिले नहीं। फिर वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर हफ्ता नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? कांग्रेस हाईकमांड ने कह दिया है जीत के दिखाओ, परफॉर्मेंस दिखाओ। लिटमस टेस्ट के समान ये पालिका पंचायत का चुनाव है। सही बात है। मत मांगने के लिए आना नहीं यहाँ, ऐसा बैनर कई जगह पे मोटेरा विस्तार जो अहमदाबाद का है जहाँ पे कल मैच खेला गया था उसी के पास, वहाँ पे सोसाइटियों में 15 सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है कि वोट लेने के लिए यहाँ आना नहीं। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि गुजरात की जनता बहुत नाराज है और सरकार के हाथ में आज ऐसा कोई जादुई लकड़ी भी नहीं कल को तुरंत ठीक हो जाए। इसलिए इस बार जनता सोचेगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।